गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम भौतिक विज्ञान में जो चैप्टर है हमारा पहला इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका तीसरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाया था उसमें 2 न्यूमेरिकल सॉल्व कर दिए थे और आज तीसरा न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। तीसरा न्यूमेरिकल कह रहा है, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर बटे जी एम पी विमाहीन है। भौतिक नियतांकों की सारणी देखकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बताता है? ठीक है, इस क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है। अब इसका सॉल्यूशन देखेंगे कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम जो है वैद्युत बल जो हमने पढ़ा है उसके बारे में देखेंगे। वैद्युत बल जो है क्या दिया है, वैद्युत बल बराबर हम यहाँ से लिख लेते हैं। सॉल्यूशन इसका देखेंगे तो वैद्युत बल जो दिया है वैद्युत बल हमारा दिया है एफ ई बराबर कूलाम के नियम से क्या होता है, एफ ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद अब गुरुत्वाकर्षण जो बल दिया है, गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल एफ जी बराबर न्यूटन के नियम से कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। हमें वैद्युत बल और गुरुत्वीय बल में रेशियो निकालना है। तो ये इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसे इक्वेशन 2 मान लेते हैं और डिवाइड कर देंगे हम समीकरण 1 को डिवाइड करेंगे समीकरण 2 से। ठीक है, तो हमारा जाएगा एफ ई अपॉन एफ जी इक्वल टू एफ ई का मान रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ऐसी कैपिटल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, इसको हम देखेंगे यहाँ से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और इधर हमारा जो है आ जाएगा यहाँ से एफ ई अपॉन एफ जी बराबर, ठीक है ना, और 1/4 पाई का जो मान है इसका 1/4 पाई का मान होता है 9 गुणा 10 की पावर 9 गुणा Q1 Q2 बटे कैपिटल जी एम, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के लिए है तो एम ई और पी से प्रोटॉन एम पी हो जाएगा। ठीक है ना, अब जो कांस्टेंट हैं इनका हम यहाँ पर मान रख देंगे। तो एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 9 गुणा 10 की पावर 9, Q1 का इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम स्क्वायर हो जाएगा। कैपिटल जी का मान जो है वो हम यहाँ पर रख देंगे। तो कैपिटल जी जो है 6.67 × 10⁻11 इंटू इलेक्ट्रॉन का आवेश जो है 9.1 × 10⁻31 इंटू 1.67 प्रोटॉन का जो मास है वो रख देंगे 27। ठीक है, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे
इस कैलकुलेशन को, तो हमारा आ जाएगा एफ ई बराबर एफ ई अपॉन एफ जी बराबर 2.3 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
जो कि ये प्रदर्शित कर रहा है कि जो एफ ई है, एफ ई की वैल्यू देखेंगे तो हमारा आ जाएगा 2.3 इंटू 10⁻39 इंटू एफ जी। तो हम कह सकते हैं कि जो वैद्युत बल है वो गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत अधिक है। ठीक है, क्योंकि इन दोनों का जो अनुपात है वो एक विमाहीन राशि है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि गुरुत्व बल की अपेक्षा वैद्युत बल बहुत अधिक है। ठीक है ना। उसके बाद देखें चौथा क्वेश्चन हमसे कह रहा है किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है। इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है, आप इससे क्या समझते हैं। दूसरा, स्थूल या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय वैद्युत आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे करेंगे। ठीक है ना। तो हम जानते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो केवल और केवल जो इलेक्ट्रॉन का मूल आवेश है उसी का पूर्ण गुणज होता है। ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर जो इलेक्ट्रॉन है वो 1 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस 2e प्लस माइनस 3e प्लस माइनस 4e, ये जो इलेक्ट्रॉन का आवेश है, मूल आवेश है, उसी का एक पूर्ण गुणज होता है डॉट डॉट प्लस माइनस का एन, इसी को हम आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि एक वस्तु से दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का जो स्थानांतरण है वो एक केवल पूर्णांक संख्या ही हो सकता है और इसके बीच में कोई नहीं हो सकता, डेसिमल नंबर कोई नहीं हो सकता है। ठीक है ना। आगे हमसे कह रहा है दूसरे बी पार्ट में कि बड़े स्थूल या बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश के व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश का क्वांटमीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो किसी भी आवेशित वस्तु का जो आवेश होता है बहुत अधिक होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश बहुत कम होता है। जब इलेक्ट्रॉन दिए जाते हैं या हटाए जाते हैं तो वस्तु के कुल आवेश की अपेक्षा ये दिया गया या हटाया गया आवेश इतना कम है कि आवेश लगातार बदलता हुआ हमें प्रतीत होता है, ना कि विभक्त रूप में। इसी से हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है ना। इसके बाद हमसे जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवें क्वेश्चन देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जब कांच की छड़ को रेशम के टुकड़े से रगड़ते हैं तो दोनों पर आवेश आ जाता है। इस प्रकार की परिघटना का वस्तुओं के अन्य युग्मों में भी परीक्षण किया जाता है। स्पष्ट कीजिए कि ये परीक्षण आवेश संरक्षण के नियम से किस प्रकार सामंजस्य रखता है। तो हम जानते हैं कि रगड़ने से पहले कांच की छड़ व रेशम के टुकड़े पर कुल आवेश की जो मात्रा है वो 0 है, और रगड़ने के बाद यदि कांच की छड़ को समान मान लें, धन आवेशित मान लें, और रेशम का जो टुकड़ा है उसको ऋण आवेशित मान लें, तो कांच की छड़ प्लस रेशम के जो टुकड़े पर कुल आवेश होगा वो 0 होगा। अतः हम कह सकते हैं कि आवेश संरक्षण नियम का पालन करते हैं। जो अभी हमने ये परीक्षण करिए ये सभी क्या करते हैं, आवेश संरक्षण के नियम का पालन करते हैं। उसके बाद हमसे अगला क्वेश्चन कह रहा है छठा, 4 बिंदु QA 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम तथा QD -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर भुजा के किसी वर्ग ABCD के शीर्षों पर अव्यवस्थित हैं।
वर्ग के केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम आवेश पर लगने वाला बल कितना है, ये हमें पूछ रहा है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो एक कोई वर्ग है, ठीक है ना। अगर हम मान लेते हैं ये कोई ABCD एक वर्ग है, ठीक है, ABC और D, ठीक है ना। इसका केंद्र यहाँ हो गया, इसके केंद्र पर 1 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश जो है रखा है, ठीक है ना। ये केंद्र O है, इस पर 1 माइक्रोकूलाम का कोई आवेश रखा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो बिंदु A पर जो है 2 माइक्रोकूलाम आवेश है, बिंदु B पर -5 माइक्रोकूलाम आवेश है, ठीक है ना, और बिंदु C पर 2 माइक्रोकूलाम आवेश है, और बिंदु D पर -5 माइक्रोकूलाम आवेश है, ठीक है ना। अब जो है तो क्या होगा, देखिए, अब जो विपरीत आवेश है, समान जो आवेश है वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो यहाँ पर जो Q आवेश है ये भी निगेटिव है, ये जो है प्लस का पॉजिटिव है केंद्र पर रखा हुआ, तो इसको ये इधर की ओर बल लगेगा। ये 5 कूलाम जो है वो 1 कूलाम को आकर्षित करेगा। ऐसे इधर ये वाला जो है 5 कूलाम ये इधर को आकर्षित करेगा, तो इधर FB बल लग जाएगा, यहाँ FD लग जाएगा, यहाँ प्लस, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। तो FC जो है ये इधर को प्रतिकर्षित होगा, ये FA जो है वो इधर प्रतिकर्षित होगा, FA बराबर, यहाँ से ये बल की डायरेक्शन हम बता सकते हैं FC। अगर हम इस पर बिंदु O पर परिणामी जो बल है वो देखेंगे, तो बिंदु O पर रखे आवेश पर नेट जो बल है, ये क्वेश्चन हमारा था 1.6, तो बिंदु O पर